डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है RSCIT का एग्जाम है जिसमें आने वाले मोस्ट क्वेश्चन इस प्रकार हैं। एक बार एग्जाम से पहले इसे जरूर याद कर ले। प्रश्न इस प्रकार के आते हैं। क्वेश्चन, किसमें 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है जो सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा के आधार पर जारी की जाती है? A. URL, B. IP पता, C. आधार, D. पैन। राइट आंसर इज C. आधार। क्वेश्चन, एंड्रॉइड किसका एक उदाहरण है? A. हार्डवेयर, B. ऑपरेटिंग सिस्टम, C. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, D. मोबाइल कर्नेल। राइट आंसर इज B. ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर किस कंप्यूटर बाह्य उपकरणों के प्रकार हैं? A. मॉनिटर, B. प्रिंटर, C. सॉफ्टवेयर, D. कीबोर्ड। राइट आंसर इज B. प्रिंटर। क्वेश्चन, विंडोज 10 में वेब ब्राउजर ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया है? A. यूसी वेब, B. माइक्रोसॉफ्ट एज, C. मोजिला फायरफॉक्स, D. ओपेरा मिनी। राइट आंसर इज B. माइक्रोसॉफ्ट एज। क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 के साथ बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नाम है? A. वर्कबुक 1, B. वर्कशीट 1, C. डॉक्यूमेंट 1, D. बुक 1। राइट आंसर इज C. डॉक्यूमेंट 1। क्वेश्चन, निम्न में से कौन मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? A. SBI बड़ी, B. भीम, C. पेटीएम, D. क्रेडिट कार्ड। राइट आंसर इज D. क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है? A. एप्लीकेशन लॉन्चिंग, B. डिवाइस सेटिंग, C. सिस्टम, D. ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज D. ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए MS वर्ड 2010 कौन से फीचर्स का उपयोग करता है? A. ट्रैक चेंजेज, B. मॉनिटर चेंजेस, C. एडिट डॉक्यूमेंट्स, D. लेट्स प्ले। राइट आंसर इज A. ट्रैक चेंजेज। क्वेश्चन, रुपे डेबिट कार्ड क्या है? A. भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्ड, B. सभी ATM और POS मशीनों पर स्वीकृत, C. घरेलू डेबिट कार्ड, D. उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज D. ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन, एक स्थान जहां प्राप्त ईमेल को रखा जाता है? A. ट्रेश, B. सब्जेक्ट, C. इनबॉक्स, D. CC और BCC। राइट आंसर इज C. इनबॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? A. मेन फ्रेम, B. माइक्रो कंप्यूटर, C. वर्क स्टेशन, D. सुपर कंप्यूटर। राइट आंसर इज D. सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन, कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट को चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? A. F3, B. F2, C. F4, D. F5। राइट आंसर इज B. F2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने किस माध्यम से नागरिकों की सभी विभागों की सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाने के लिए एक पहल की है? A. सिंगल साइन इंटरफेस, B. आधार, C. सिंगल लोग, D. भामाशाह। राइट आंसर इज A. सिंगल साइन इंटरफेस। क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की क्या है? A. कंट्रोल K, B. CTRL, C. कंट्रोल H, D. उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज A. कंट्रोल K। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज इंटरनेट बैंकिंग किसका का उपयोग करता है जो एक सुरक्षित वेबसाइट को उपयोग करने के अलावा लेनदेन को और सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त क्रेडेंशियल्स सुरक्षा तत्व के रूप में ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजते हैं? A. ओपन ट्रांजैक्शन पासवर्ड, B. ओपन टाइम पासवर्ड, C. PDF, D. वन टाइम पासवर्ड। राइट आंसर इज D. OTP। क्वेश्चन, EPDS में PDS का पूरा नाम क्या है? A. पब्लिक डॉक्यूमेंट सिस्टम, B. पीपल डॉक्यूमेंट सिस्टम, C. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, D. पोर्टेबल डॉक्यूमेंट सिस्टम। राइट आंसर इज C. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल में BCC का फुल फॉर्म क्या है? A. ब्लाइंड कार्बन कॉपी, B. बेस्ट कार्बन कॉपी, C. ब्लिंक कार्बन कॉपी, D. नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज A. ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्वेश्चन, URL का विस्तारित रूप है? A. अनइंटरप्टेड रिसोर्स लोकेशन, B. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, C. यूनिफाइड रिसोर्स लोकेशन, D. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। राइट आंसर इज D. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, WiMAX का पूर्ण नाम है? A. वाईफाई मैक्सिमम, B. वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, C. वर्ल्ड वाइड मैक्सिमम, D. वर्ल्ड इंफॉर्मेशन इन मैक्सिमम। राइट आंसर इज B. वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। क्वेश्चन, URL का विस्तारित रूप है? A. अनइंटरप्टेड रिसोर्स लोकेशन, B. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, C. यूनिफाइड रिसोर्स लोकेशन, D. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। राइट आंसर इज D. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, WiMAX का पूर्ण नाम है? A. वाईफाई मैक्सिमम, B. वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, C. वर्ल्ड वाइड मैक्सिमम, D. वर्ल्ड इंफॉर्मेशन इन मैक्सिमम। राइट आंसर इज B. वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे मजबूत पासवर्ड का उदाहरण है? A. 123 VMOU @RSCIT, B. VMOU 123, C. VMOU 123 RSCIT, D. VMOU RSCIT। राइट आंसर इज A. 123 VMOU @RSCIT। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पोर्टल का उपयोग रेलवे सेवाओं के लिए किया जाता है? A. www.nvps.in, B.
www.irctc.co.in, C, www.amirascat.in, D, www.vmou.ac.in. Right answer is B, www.irctc.co.in. Next question, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? A, Android, B, Windows, C, GPS, D, Linux. Right answer is C, GPS. क्वेश्चन HTTPS में अक्षर S का अर्थ है A, सोशल, B, सेफ, C, सिस्टम, D, सिक्योर. राइट आंसर इज D, सिक्योर. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मोबाइल वॉलेट के सही उदाहरणों चयन करें. A, उपयोगकर्ता आईडी, पासवर्ड और OTP. B, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग. C, पेटीएम, फ्रीचार्ज और फोन पे. D, गूगल ड्राइव, ऑन ड्राइव और राजगी वॉलेट. राइट आंसर इज C, पेटीएम, फ्रीचार्ज और फोन पे. क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर खतरे के प्रकार हैं? A, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर. B, क्रोम, फायरफॉक्स, एज. C, प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर, विंडोज स्टोर. D, HTTP, HTTPS, FTP. राइट आंसर इज A, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में पाठ स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? A, लोअर, B, अपर, C, LEN, D, राउंड. राइट आंसर इज C, LEN. क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से निपटने वाला प्राथमिक कानून है? A, भारतीय IT अधिनियम 2000. B, भारतीय IT अधिनियम 2012. C, भारतीय IT अधिनियम 1990. D, भारतीय IT अधिनियम 2004. राइट आंसर इज A, भारतीय IT अधिनियम 2000. नेक्स्ट क्वेश्चंस, किसी दस्तावेज को मुद्रित करने से पहले वह कैसा दिखाएगा यह जांचने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जा सकता है? A, फाइल प्रीव्यू. B, प्री प्रिंट. C, प्रिंट प्रीव्यू. राइट आंसर इज C, प्रिंट प्रीव्यू. क्वेश्चन, टाइम्स न्यू रोमन क्या है? A, फॉन्ट. B, पृष्ठ लेआउट. C, प्रिंटिंग. D, उपरोक्त में से कोई नहीं. राइट आंसर इज A, फॉन्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर 3 अंकों वाला सुरक्षा कोड होता है जो क्रेडिट कार्ड के पीछे प्रिंट होता है. A, OTP. B, कार्ड नंबर. C, समाप्ति तिथि. D, CVV संख्या. राइट आंसर इज D, CVV संख्या. क्वेश्चन, अधिकांश वेब ब्राउजर वेब पेज के URL को कहां पर प्रदर्शित करते हैं? A, फॉर्मूला बार. B, एड्रेस बार. C, स्टेटस बार. D, टाइटल बार. राइट आंसर इज B, एड्रेस बार. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर PDF फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है? A, डिवाइस ड्राइवर. B, एडोब रीडर. C, कोर्टाना. D, विंडोज डिफ्रेगमेंटर. राइट आंसर इज B, एडोब रीडर. Question, which of the following option insert ghosted image behind the content in MS Word 2010? A, hibernation. B, indentation. C, watermark. D, orientation. Right answer is C, watermark. Next question, which is the valid example of IP address? A, 192.105.232.4. B, www.exmpla.com. C, example exam. D, 449877 1288. Right answer is A, 192.105.232.4. क्वेश्चन, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प हैं. A, उनमें हमेशा @ होना चाहिए. B, उनमें कभी खालिस्तान नहीं हो सकता. C, A और B दोनों. D, इनमें से कोई नहीं. राइट आंसर इज C, A और B दोनों. नेक्स्ट क्वेश्चन, जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जा सकता है. A, एक फाइल 10 मेगाबाइट साइज तक की. B, एक या अधिक फाइलें 5 MB साइज तक की. C, 10 फाइलें 8 MB साइज तक की. D, एक या अधिक फाइलें 25 MB साइज तक की. राइट आंसर इज D, एक या अधिक फाइलें 25 MB साइज तक की. क्वेश्चन, विंडो 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है. A, इंटरनेट से सीधे. B, वर्ड फाइल का उपयोग करके. C, CD बटा DVD बटा पेन ड्राइव से. D, विंडोज स्टोर के माध्यम से. राइट आंसर इज B, वर्ड फाइल का उपयोग करके. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के पते में HTTP का विस्तृत रूप है. A, हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. B, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. C, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. D, हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल. राइट आंसर इज B, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. क्वेश्चन, विंडो 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है. A, इंटरनेट से सीधे. B, वर्ड फाइल का उपयोग करके. C, CD, DVD, पेन ड्राइव से. D, विंडोज स्टोर के माध्यम से. राइट आंसर इज B, वर्ड फाइल का उपयोग करके. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के पते में HTTP का विस्तृत रूप है. A, हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. B, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. C, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. D, हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल. राइट आंसर इज B, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. क्वेश्चन, पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है. A, UIDAI पर. B, IRCTC पर. C, NSDL पर. D, SBI ऑनलाइन पर. राइट आंसर इज C, NSDL पर. नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने स्कूलों में शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए और डिजिटल इंडिया की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने के लिए किस शैक्षणिक पोर्टल को शुरू किया था? A, राज ज्ञान. B, सूर्य ज्ञान. C, राज समाधान. D, समाधान. राइट आंसर इज A, राज ज्ञान.
स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी बिट्स और बाइट्स। एक बिट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। एक बिट की केवल दो स्थितियां होती हैं, 0 या 1। कंप्यूटर की बिट से बड़ी मेमोरी बाइट होती है और बाइट 8 बिट्स का समूह होता है। बाइट को मेमोरी की बुनियादी इकाई माना जाता है। उदाहरण 01010101, 8 बिट्स का समूह बाइट्स होता है। इसके बाद किलोबाइट आता है। 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स का होता है। इसे आमतौर पर फाइल साइज मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद मेगाबाइट 1 मेगाबाइट MB 1024 किलोबाइट्स होता है। इसे बड़ी फाइल्स जैसे कि इमेज, ऑडियो फाइल्स आदि के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद गीगाबाइट आता है। 1 गीगाबाइट GB 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। यह आमतौर पर कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव और रैम की साइज मापने के लिए उपयोग होता है। इसके बाद टेराबाइट आता है। 1 टेराबाइट TB 1024 गीगाबाइट्स। इसे बड़े डेटा स्टोरेज जैसे कि डेटा सेंटर्स और क्लाउड स्टोरेज के लिए उपयोग किया जाता है। संक्षेप में, बिट सबसे छोटी इकाई 0 या 1, बाइट बराबर 8 बिट्स का समूह, किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स, मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट्स या 1024 की पावर 2, गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट्स या 1024 की पावर 3, टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट्स या 1024 की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा कानून विशेष रूप से साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को संबोधित करता है? इलेक्ट्रॉनिक शासन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है और साइबर अपराधों के लिए दंड परिभाषित करता है। A, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम। B, भारतीय दंड संहिता। C, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। D, भारतीय IT अधिनियम 2000। राइट आंसर इज D, भारतीय IT अधिनियम 2000। क्वेश्चन, BIOS का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? A, ईमेल पता। B, स्ट्रीट पता। C, IP पता। D, डिस्पैच नंबर। राइट आंसर इज C, IP पता। नेक्स्ट, एक वेबसाइट संग्रह का संग्रह है। A, वेब पृष्ठ। B, प्रोग्राम्स। C, ग्राफिक्स। राइट आंसर इज A, वेब पृष्ठ, वेब पेजेस। क्वेश्चन, एक उपकरण जो न केवल सर्च सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है। A, बैटरी स्ट्रिप। B, UPS। C, सर्च स्क्रिप्ट। D, USB। राइट आंसर इज B, UPS। क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस उदाहरण है? A, स्कैनर। B, स्पीकर। C, प्रोजेक्टर। D, प्रिंटर। राइट आंसर इज A, स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? A, कंट्रोल X और कंट्रोल V। B, कंट्रोल A और कंट्रोल V। C, कंट्रोल Z और कंट्रोल V। D, कंट्रोल C और कंट्रोल V। राइट आंसर D, कंट्रोल C और कंट्रोल V। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन किसका संग्रह है? A, चार्ट। B, वर्कबुक। C, वर्कशीट। D, स्लाइड्स। राइट आंसर इज D, स्लाइड्स। क्वेश्चंस, यदि आप एक ईमेल संदेश में किस जगह बॉक्स में प्राप्तकर्ता ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश की प्रति उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्राप्तकर्ता को दिखाई नहीं देता है। A, to B, CC। C, BCC। D, सब्जेक्ट। राइट आंसर इज C, BCC। MS एक्सेल में कॉपी किए गए सेल या रेंज को पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? A, कंट्रोल C। B, कंट्रोल X। C, कंट्रोल V। D, कंट्रोल A। राइट आंसर इज C, कंट्रोल V। डियर स्टूडेंट, RSCIT में बार बार रिपीट होने वाली फुल फॉर्म इस प्रकार है। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, RAM का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, HDD का फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD का फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव, USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, LAN का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, WAN का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, Wi-Fi का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस, MMS मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। MMS मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, किलोबाइट, किलोबाइट, MB मेगाबाइट, GB गिगाबाइट, TB टेराबाइट, ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, SSO सिंगल साइन ऑन। कंप्यूटर के मोस्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। Which of the following is the fastest computer? A, mainframe. B, microcomputer. C, workstation. D, supercomputer. Right answer D, supercomputer is the fastest computer. निम्न में से कौन सा एंड यूजर प्रोग्राम का उदाहरण है? A, OS. B, word processor. C, Windows. D, all of the above. Right answer B, word processor. Example of end user program.
Next question, which of the following is a limitation of computer system? A. Speed, B. Accuracy, C. Diligence, D. Lack of intelligence. Right answer, D. Lack of intelligence is a limitation of computer system. Next question, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? A. Windows 7, B. PageMaker, C. Notepad, D. Photoshop. Right answer, A. Windows 7 एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है. Next question, which of the following is a component of system software? A. Operating system, B. Utilities, C. Device driver, D. All of the above. Right answer, D. All of the above, component of system software. Next question, which of the following is a web browser? A. Internet Explorer, B. Mozilla Firefox, C. Google Chrome, D. All of the above. Right answer, D. All of the above is a web browser. Next question, which of the following is an example of an output device? A. Scanner, B. Plotter, C. Tap, D. Software. Right answer, B. Plotter is an example of an output device. Next question, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर हार्डवेयर इनपुट डिवाइस हैं? A. कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, B. प्लॉटर, मॉनिटर, स्कैनर, C. कीबोर्ड, टचपैड, प्रिंटर, D. ट्रैकबॉल, टचपैड, माइक्रोफोन. राइट आंसर, D. ट्रैकबॉल, टचपैड, माइक्रोफोन कंप्यूटर हार्डवेयर इनपुट डिवाइस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? A. Windows 10, B. PageMaker, C. Notepad, D. Photoshop. A. Windows 10 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. Next question, which of the following memory is refreshed several times per second? A. Static RAM, B. Dynamic RAM, C. EPROM, D. ROM. Right answer, B. Dynamic RAM. मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है. Next question, which of the following memory is refreshed several times per second? A. Static RAM, B. Dynamic RAM, C. EPROM, D. ROM. Right answer, B. Dynamic RAM. मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है. Next question, what are the limitations of cache memory? A. Cache memory has limited capacity. B. It is very expensive. C. Both A and B are correct. D. None. Right answer, C. Both A and B are correct. Next question, निम्न में से इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है? A. Inkjet और लेजर प्रिंटर, B. कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर, C. A and B, D. None of the above. Right answer, B. कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन करके पढ़ता है. A. OMR, B. पंच कार्ड रीडर, C. मैग्नेटिक टैप, D. ऑप्टिकल स्कैनर. राइट आंसर, A. OMR जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैनर करके पढ़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वॉलेटाइल इन नेचर? A. RAM, B. ROM, C. PROM, D. EPROM. राइट आंसर, A. RAM मेमोरी इज वॉलेटाइल इन नेचर. Next question is very most, which memory is used to store the information that is used more than RAM? RAM से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? A. कैश मेमोरी, B. मेन मेमोरी, C. रजिस्टर, D. ROM. Right answer, A. कैश मेमोरी is used to store the information that is used more than RAM. Next question, what is the full form of DPI? A. Dots per inches, B. Dots per square inches, C. Dots printed per unit time, D. All of the above. Right answer, A. Dots per inches. Next question, MIDI का पूरा नाम क्या होगा? A. Musical Instrument Digital Interface, B. Monitor Instrument Device Interface, C. Music Input Device Interface, D. All of the above. Right answer, A. Musical Instrument Digital Interface. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न एंटीवायरस में से कौन सा विंडोज 10 का इनबिल्ट एंटीवायरस है? A. विंडोज डिफेंडर, B. क्विक हील, C. नॉर्टन, D. अविरा. राइट आंसर, A. विंडोज डिफेंडर. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है? A. विंडोज 8.1, B. मैक ओएस, C. लिनक्स, D. यूनिक्स. राइट आंसर, D. यूनिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन नहीं है? A. विंडोज विस्टा, B. विंडोज 10, C. विंडोज 8, D. उपरोक्त में से कोई नहीं. राइट आंसर, C. विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द डेजिग्नेटेड प्लेस ऑन द डिस्क वेयर फाइल्स आर स्टोर्ड? A. फोल्डर, B. पॉड, C. वर्जन, D. फाइल ग्रुप. राइट आंसर, A. फोल्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है?
A. Wikipedia, B. Google, C. Yahoo, D. Bing. Right answer A. Wikipedia. Next question, what is the full form of ISP? A. Internet Service Provider, B. Intranet Service Provider, C. Provide Information Service, D. None of the above. Right answer A. Internet Service Provider. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्च इंजन वास्तविक समय में निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्रक्रिया को संभालता है? ए. वेब क्राउलिंग बटा वेब स्पाइडर, बी. इंडेक्सिंग, सी. सर्चिंग, डी. ऑल ऑफ द अबव. राइट आंसर डी. ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? ए. पेटीएम, बी. SBI बडी, सी. भीम, डी. क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड. राइट आंसर इज डी. क्रेडिट कार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ट बनाने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? ए. फाइल, बी. न्यू, सी. इंसर्ट, डी. चार्ट. राइट आंसर इज सी. इंसर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन के संयोजन से बनती है? ए. वर्कबुक, बी. वर्कशीट, सी. चार्ट, डी. वर्कशीट और चार्ट. राइट आंसर इज डी. वर्कशीट और चार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उपयोग करके आप TOC के लिए टेक्स्ट को मार्क कर सकते हैं. ए. हेडिंग स्टाइल्स, बी. कस्टम स्टाइल्स, सी. आउटलाइन लेवल्स, डी. दिए गए सभी. ऑल ऑफ दीज. राइट आंसर इज डी. दिए गए सभी. ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड में एक फाइल कहलाती है? ए. डॉक्यूमेंट, बी. टेम्पलेट, सी. डाटाबेस, डी. फॉर्म्स. राइट आंसर इज ए. डॉक्यूमेंट. ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? ए. हार्ड डिस्क, बी. रोम, सी. रैम, डी. CDR. राइट आंसर डी. CDR. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ई-गवर्नेंस सेवाओं के रूप में माना जा सकता है? ए. ड्राइविंग लाइसेंस, बी. कार ड्राइविंग, सी. सब्जियां खरीदना, डी. टी-शर्ट प्रिंटिंग. राइट आंसर ए. ड्राइविंग लाइसेंस. URL का फुल फॉर्म है? ए. यूनिफाइड रिसोर्स लोकेशन, बी. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सी. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, डी. उपरोक्त सभी. राइट आंसर बी. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. UPI का फुल फॉर्म है? ए. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बी. यूनिफाइड पे इंटरफेस, सी. यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं. राइट आंसर ए. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या उद्देश्य है? ए. कम रेट में गरीबों को अनाज उपलब्ध कराना, बी. गरीबों को घर उपलब्ध कराना, सी. गरीबों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, डी. उपरोक्त सभी. राइट आंसर ए. कम रेट में गरीबों को अनाज उपलब्ध कराना. नेक्स्ट क्वेश्चन, IRCTC का फुल फॉर्म है? ए. इंडियन रेलवे कारपोरेशन A1 टूरिस्ट कंपनी, बी. इंडियन रेल कैटरिंग A1 टूरिज्म कंपनी, सी. इंडियन रेलवे कैटरिंग A1 टूरिज्म कारपोरेशन, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं. राइट आंसर सी. इंडियन रेलवे कैटरिंग A1 टूरिज्म कारपोरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? ए. ऑपरेटिंग सिस्टम, बी. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी. ए और बी दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं. राइट आंसर इज ए. ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR में सी का अर्थ है? ए. कंप्यूटर, बी. कोड, सी. कलर, डी. कैरेक्टर्स. राइट आंसर इज डी. कैरेक्टर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, USB का फुल फॉर्म क्या है? ए. यूनिवर्सल सीक्वेंस बस, बी. यूनियन सीक्वेंस बस, सी. यूनिवर्सल सीरियल बस, डी. यूनिवर्सल सीरियल बुक. राइट आंसर इज सी. यूनिवर्सल सीरियल बस. नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल NVSP से आप निम्न कार्य कर सकते हैं? ए. चुनाव सूची में नाम खोज सकते हैं, बी. सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि कोई हो, सी. नए पंजीकरण के लिए अंग्रेजी या हिंदी भाषा में आवेदन कर सकते हैं, डी. उपरोक्त सभी कार्य कर सकते हैं. आंसर इज डी. उपरोक्त सभी कार्य कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चंस, G2C ई-गवर्नेंस में G2C का पूर्ण रूप क्या है? ए. गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, बी. गवर्नमेंट टू सिटीजन, सी. गवर्नमेंट टू कस्टमर, डी. नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज बी. गवर्नमेंट टू सिटीजन. नेक्स्ट क्वेश्चंस, PNR स्थिति ट्रैकिंग से क्या अर्थ है? ए. आधार कार्ड की स्थिति पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बी. पैन कार्ड की स्थिति पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सी. टिकट की स्थिति पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डी. इनमें से कोई नहीं. राइट आंसर इज सी. टिकट की स्थिति पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्न में से कौन सा साइबर अटैक है? ए. पासवर्ड अटैक, बी. फिशिंग, सी. टार्जन हॉर्स, डी. उपरोक्त सभी. राइट आंसर इज डी. उपरोक्त सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन, SSO का पूर्ण रूप क्या है? ए. स्मार्ट सॉफ्टवेयर ऑफर, बी. सिंगल साइन ऑन, सी. सिंगल साइन ऑफ, डी. नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज बी. सिंगल साइन ऑन.
नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। ए प्रक्रिया मैनेजमेंट, बी मेमोरी मैनेजमेंट, सी फाइल मैनेजमेंट, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चंस पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक का प्रयोग करने हेतु निम्न संक्षिप्त कीज का प्रयोग किया जाता है। ए कंट्रोल जे, बी कंट्रोल एम, सी कंट्रोल के, डी शिफ्ट कंट्रोल जेड। राइट आंसर इज सी कंट्रोल के। नेक्स्ट क्वेश्चंस बारकोड रीडर क्या है? ए आउटपुट डिवाइस, बी प्रिंटिंग डिवाइस, सी इनपुट डिवाइस, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर सी इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन टीडीएस के लिए पूरा नाम है। ए समय जमा योजना, टाइम डिपॉजिट स्कीम, बी कुल जमा योजना, टोटल डिपॉजिट स्कीम, सी ऊपर से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव, डी स्रोत पर कर कटौती, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। राइट आंसर इज डी स्रोत पर कर कटौती, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मजबूत पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। ए आपका पूरा नाम, बी एक शब्द जो याद रखना आसान होता है जैसे कि पालतू जानवर का नाम, पेट नेम, सी नाम जिसमें कम से कम 8 वर्ण और अक्षरों, संख्याओं और वर्णों का संयोजन हो, डी दोनों अपर केस और लोअर केस अक्षरों में। राइट आंसर इज सी नाम जिसमें कम से कम 8 वर्ण और अक्षरों, संख्याओं और वर्णों का संयोजन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मोबाइल ऐप के संदर्भ में EPDS का पूरा रूप क्या है? ए इलेक्ट्रॉनिक पीएसिंग डेफिनेशन सिस्टम, बी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सी इमरजेंसी पर्सनल डिफेंस सिस्टम, डी इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज बी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब मैं आपको RSCIT में आने वाली मोस्ट शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, जरूर याद कर लेना। 1 कंट्रोल शिफ्ट ए कैपिटलाइज करने के लिए, 2 ऑल्ट कंट्रोल एम कमेंट देने के लिए, 3 ऑल्ट F10 एप्लीकेशन को मिनिमाइज करने के लिए, 4 कंट्रोल F फाइल में किसी भी अक्षर या शब्द को ढूंढने के लिए, 5 ऑल्ट F5 एप्लीकेशन को रिस्टोर करने के लिए, 6 ऑल्ट कंट्रोल 2 अप्लाई हेडिंग 2 टेक्स्ट की स्टाइल हेडिंग के लिए, 7 कंट्रोल H टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए, 8 ऑल्ट कंट्रोल होम डॉक्यूमेंट को ब्राउज करने के लिए, 9 कंट्रोल Y रिडू करने के लिए, 10 ऑल्ट कंट्रोल के ऑटो फॉर्मेट के लिए, 11 कंट्रोल B और कंट्रोल शिफ्ट B बोल्ड करने के लिए, 12 कंट्रोल पेज डाउन अगले पेज पर जाने के लिए। मोस्ट शॉर्टकट्स इन पावर पॉइंट, न्यू स्लाइड, कंट्रोल M नेक्स्ट, डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड, कंट्रोल D नेक्स्ट, एनिमेशन पेंटर, ऑल्ट शिफ्ट C नेक्स्ट, स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, F5 नेक्स्ट, स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, शिफ्ट F5। मोस्ट शॉर्टकट्स इन पावर पॉइंट, न्यू स्लाइड, कंट्रोल M नेक्स्ट, डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड, कंट्रोल D नेक्स्ट, एनिमेशन पेंटर, ऑल्ट शिफ्ट C नेक्स्ट, स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, F5 नेक्स्ट, स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, शिफ्ट F5। कंट्रोल B बोल्ड हाइलाइटेड सिलेक्शन, कंट्रोल C कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट, कंट्रोल X कट सिलेक्टेड टेक्स्ट, कंट्रोल N न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, कंट्रोल O ओपन फाइल, कंट्रोल P ओपन द प्रिंट विंडो, कंट्रोल F ओपन फाइंड बॉक्स, कंट्रोल I इटैलिसाइज हाइलाइटेड सिलेक्शन, कंट्रोल K इंसर्ट हाइपरलिंक, कंट्रोल U अंडरलाइन हाइलाइटेड सिलेक्शन, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल G फाइंड ऑप्शंस, कंट्रोल H फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शंस, कंट्रोल J जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट, कंट्रोल L अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द लेफ्ट। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, लिस्ट ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म्स, CD compact disk, CPU central processing unit, DVD digital video disk और digital versatile disk, FDD floppy disk drive, HDD hard disk drive, HDMI high definition multimedia interface, HTML hypertext markup language, LCD liquid crystal display, LED light emitting diode, MMC multimedia card, NTFS New Technology File System, PDF
पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी रोम, रीड ओनली मेमोरी रेड, रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स RDMA, रिमोट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई USB, यूनिवर्सल सीरियल बस VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट VGA, वीडियो ग्राफिक्स अरे। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम RSCIT के मोस्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। हर क्लास में मोस्ट 35 क्वेश्चन बताएंगे। आप रेगुलर हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहे, ये आपको RSCIT में हाई परसेंटेज लाने में मदद करेगी। तो शुरू करते हैं। RSCIT में आने वाले मोस्ट क्वेश्चन जो मोस्टली रिपीट होते हैं। प्रश्न नंबर 1, पैन का पूरा नाम होता है? A, पर्सनल एरिया नेटवर्क, B, प्राइवेट एरिया नेटवर्क, C, प्रोफेशन एरिया नेटवर्क, D, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर इज A, पर्सनल एरिया नेटवर्क। प्रश्न नंबर 2, किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर की गति को किसमें मापा जाता है? A, हर्ट्ज, B, डॉट्स पर इंच, C, बिट्स पर सेकंड, D, उपरोक्त सभी। राइट आंसर इज C, बिट्स पर सेकंड। प्रश्न नंबर 3, MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? A, कंट्रोल ऑल्ट F, B, कंट्रोल ऑल्ट C, C, कंट्रोल शिफ्ट C, D, कंट्रोल शिफ्ट F। राइट आंसर इज C, कंट्रोल शिफ्ट C। प्रश्न नंबर 4, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? A, हार्ड डिस्क, B, रोम, C, रैम, D, CDR। राइट आंसर इज D, CDR। प्रश्न नंबर 5, USB का पूरा रूप क्या है? A, यूनिवर्सल सीरियल बस, B, यूनियन सर बस, C, यूनिवर्सल सीक्वेंस बस, D, यूनिवर्सल सीरियल बुक। राइट आंसर इज A, यूनिवर्सल सीरियल बस। प्रश्न नंबर 6, टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डाटा भेजने के लिए उपयोग किया जाता है? A, मोडेम, B, लैन, C, स्कैनर, D, पेन ड्राइव। राइट आंसर इज A, मोडेम। प्रश्न नंबर 7, GBPS का फुल फॉर्म क्या है? A, गीगाबिट्स पर सेकंड, B, ग्रेट बिट्स पब्लिक सिक्योर, C, ग्लोबल बिट्स पब्लिक सिक्योर, D, गुड बिट्स पास्ट सिक्योर। राइट आंसर इज A, गीगाबिट्स पर सेकंड। प्रश्न नंबर 8, विंडो 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है? A, इंटरनेट से सीधे, B, वर्ड फाइल का उपयोग करके, C, CD, DVD, पेन ड्राइव से, D, विंडोज स्टोर के माध्यम से। राइट आंसर इज B, वर्ड फाइल का उपयोग करके। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा निर्देश MS वर्ड 2010 में कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है? A, कंट्रोल शिफ्ट V, B, कंट्रोल शिफ्ट C, C, कंट्रोल C, D, कंट्रोल ऑल्ट V। राइट आंसर इज B, कंट्रोल शिफ्ट C। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा निर्देश MS पावर पॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है? A, कंट्रोल M, B, कंट्रोल N, C, कंट्रोल T, D, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज A, कंट्रोल M। प्रश्न नंबर 11, किसी दस्तावेज में कोई बुकमार्क डालने के बाद आप बुकमार्क में बनाकर टेक्स्ट में अन्य स्थान से उस बुकमार्क को संदर्भित कर सकते हैं? A, क्रॉस रेफरेंस, B, हाइपरलिंक, C, हेडर फुटर, D, मेल मर्ज। राइट आंसर इज A, क्रॉस रेफरेंस। प्रश्न नंबर 12, वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? A, F5, B, F3, C, F6, D, F1। राइट आंसर इज A, F5। प्रश्न नंबर 13, NTFS का पूरा रूप क्या है? A, नॉन ट्रांसफर फाइल सिस्टम, B, नॉन टेक्निकल फोल्डर सिस्टम, C, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, D, न्यू टेक्नोलॉजी फोल्डर सिस्टम। राइट आंसर इज C, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित डिवाइस में से कौन प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है? A, मोडेम, B, गूगल ग्लास, C, रैम, D, लिएफी। राइट आंसर इज C, रैम। प्रश्न नंबर 15, एंड्रॉइड का एक उदाहरण है? A, हार्डवेयर, B, ऑपरेटिंग सिस्टम, C, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, D, मोबाइल कर्नेल। राइट आंसर इज B, ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न नंबर 16, डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए MS वर्ड 2010 कौन से फीचर्स का उपयोग करता है? A, ट्रैक चेंज, B, मॉनिटर चेंजेस, C, एडिट डॉक्यूमेंट, D, लेट्स प्ले। राइट आंसर इज A, ट्रैक चेंज। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा इवॉलेट का वैध उदाहरण है? A, ड्रॉप बॉक्स, B, वे टू SMS, C, पेटीएम, D,
मॉन्स्टर इंडिया, राइट आंसर इज सी, पेटीएम। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? ए एमएस वर्ड, बी एंटीवायरस, सी स्कैनर, डी प्रिंटर ड्राइवर। राइट आंसर इज सी, स्कैनर। प्रश्न नंबर 19, एक स्थान जहां प्राप्त ईमेल को रखा जाता है। ए ट्रैश, बी सब्जेक्ट, सी इनबॉक्स, डी सीसी और बीसीसी। राइट आंसर इज सी, इनबॉक्स। प्रश्न नंबर 20, इंटरनेट शब्दावली में आईपी का मतलब है? ए इंटरनेट प्रोवाइडर, बी इंटरनेट प्रोसेस, सी इंटरनेट प्रोटोकॉल, डी इंटरनेट प्रोग्राम। राइट आंसर इज सी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रश्न नंबर 21, ईमेल से तात्पर्य है? ए एक्सेस मेल, बी इलेक्ट्रॉनिक मेल, सी एजुकेशन मेल, डी एक्सप्रेस मेल। राइट आंसर इज बी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। प्रश्न नंबर 22, विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर क्या है? ए रियल टाइम एंटीवायरस, बी रियल टाइम फायरवॉल, सी कंप्यूटर गेम, डी रिकवरी सॉफ्टवेयर। राइट आंसर इज अ रियल टाइम एंटीवायरस। प्रश्न नंबर 23, मोडुलेशन डेमोडुलेशन का एक संक्षिप्त नाम है? ए मोडेम, बी फायरवॉल, सी मोडर्न, डी उपरोक्त से कोई नहीं। राइट आंसर इज ए मोडेम। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ए यूनिक्स, बी विंडोज एक्सपी, सी एंड्रॉयड, डी लिनक्स। राइट आंसर इज सी, एंड्रॉयड। प्रश्न नंबर 25, डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ए कंट्रोल के, बी CTRL, सी कंट्रोल H, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज अ कंट्रोल के। प्रश्न नंबर 26, OTP सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक रूप में उपयोग किया जाता है। OTP का पूरा रूप क्या है? ए ओनली टाइम पीरियड, बी वन टाइम पीरियड, सी वन टाइम पासवर्ड, डी ओनली टाइम पासवर्ड। राइट आंसर इज सी, वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए स्टार्टिंग, बी टर्निंग ऑन, सी हाइबरनेटिंग, डी बूटिंग। इसका आंसर है डी, बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी ए एंड बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन है? ए फ़ॉन्ट, बी फ़ॉन्ट साइज, सी फ़ॉन्ट इफेक्ट, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ए फ़ॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, GPS का पूरा नाम है? ए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, बी गूगल प्ले स्टोर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने किस माध्यम से नागरिकों की सभी विभागों की सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाने के लिए एक पहल की है? ए सिंगल साइन इंटरफेस, बी आधार, सी सिंगल लोग, डी भामाशाह। इसका आंसर है ए सिंगल साइन इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस ओ का पूरा नाम क्या है? ए सिंगल साइन ऑन, बी सिंगल साइन ऑफ, सी सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, डी सपोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर है ए सिंगल साइन ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? ए वायरलेस फिडेलिटी, बी वायरलेस फैक्ट्री, सी वेब फैक्ट्री, डी वेब फिडेलिटी। इसका आंसर है ए वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? ए ई मित्र, बी रोजगार विभाग की वेबसाइट, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, PNR का पूरा नाम क्या है? ए पैसेंजर नेचर रिकॉर्ड, बी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, सी परमानेंट नेम रिकॉर्ड, डी प्राइमरी नेम रिकॉर्ड। इसका आंसर है बी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी ए एंड बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए ऑपरेटिंग सिस्टम।
और इसी तरह के मोस्ट क्वेश्चन के लिए हमारा यूट्यूब चैनल @AmerianLine सब्सक्राइब करें। अनीता, आज से RSCIT में बार बार आने वाले प्रश्न पूछता हूँ जिसका आपको जवाब देना है। हाँ जरूर। क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर डुप्लीकेटिंग अ सिलेक्टेड स्लाइड इन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट? पावरपॉइंट में डुप्लीकेट की शॉर्टकट क्या है? Control D शॉर्टकट फॉर डुप्लीकेट स्लाइड। और पावरपॉइंट में नई स्लाइड इंसर्ट करने की क्या शॉर्टकट्स है? Control M शॉर्टकट फॉर न्यू स्लाइड इंसर्ट। In Microsoft Excel, which shortcut key is used to select the entire column of the active cell? Microsoft Excel में सक्रिय सेल के पूरे स्तंभ को चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? कंट्रोल के साथ स्पेस बार फॉर यूज टू सिलेक्ट द एंटायर कॉलम। What is the default file extension for a Microsoft Word 2010 document? Microsoft Word 2010 दस्तावेज के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? .docx माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल एक्सटेंशन है। और एक्सेल में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? XLSX एक्सेल में डिफॉल्ट एक्सटेंशन है। साइबर सुरक्षा में फिशिंग हमलों का प्रमुख लक्ष्य क्या है? What is the main target of phishing attacks in cyber security? कंप्यूटर नेटवर्क्स की अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना। गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। ऑनलाइन शिक्षा के संदर्भ में MOOC का क्या अर्थ है? MOOC फुल फॉर्म मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? What is the shortcut key to open task manager in Windows? Control+Alt+Delete फॉर ओपन टास्क मैनेजर इन विंडोज। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स इसके उदाहरण हैं। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव एंड ड्रॉप बॉक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। इसका आंसर क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज। What is the shortcut key to open a new document or window? नया दस्तावेज या विंडो खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Control+N शॉर्टकट फॉर न्यू विंडो। www का पूर्ण रूप है? फुल फॉर्म www। फुल फॉर्म ऑफ www वर्ल्ड वाइड वेब है। MS वर्ड 2010 में गटर किससे संबंधित है? What does gutter refer to in MS वर्ड 2010? MS वर्ड में गटर का संबंध पेज का मार्जिन से है। BIOS का पूर्ण रूप क्या है? What is the full form of BIOS? फुल फॉर्म ऑफ बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। IP का फुल फॉर्म क्या है? What is the full form of IP? फुल फॉर्म ऑफ IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई-कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण है is an example of an e-commerce website launched by the government of Rajasthan. राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट का नाम ई बाजार या ई मार्केट है। माइक्रो ब्लॉगिंग का कौन सा एक उदाहरण है? ट्विटर यूज इन माइक्रो ब्लॉगिंग। बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए BRS वायरल राशि के तहत की जाने वाली ब्याज दर क्या है? 4%। राजस्थान सरकार ने किस माध्यम से नागरिकों की सभी विभागों की सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाने के लिए एक पहल की है? सिंगल साइन इंटरफेस। नया पैन आवेदन भरने के लिए कौन सा फॉर्म भरना आवश्यक है? फॉर्म 49A। EPDS संदर्भ में MSP का पूरा नाम क्या है? MSP का पूरा नाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। URL का विस्तारित रूप है फुल फॉर्म ऑफ URL। फुल फॉर्म ऑफ URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। अगस्त 2014 में शुरू की गई थी। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच प्रदान करता है? इसका आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहली जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट था वैक्यूम ट्यूब और वाल्व। विंडोज 10 पर फाइल फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है? फोल्डर लॉक एप्लीकेशन मदद करती है। विंडोज 10 में यूजर एक से अधिक यूजर अकाउंट बना सकते हैं या नहीं?
2 से अधिक अकाउंट बना सकते हैं। आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड, नाम, जन्म तिथि, पिन आदि? फिशिंग साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है। पावर पॉइंट में एनिमेशन टैब में 4 कंट्रोल ग्रुप कौन से हैं? प्रीव्यू, एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन और टाइमिंग। एक स्लाइड शो में स्लाइडर्स चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाई इफेक्ट है। स्लाइड ट्रांजिशन में स्लाइडर्स चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाई इफेक्ट है। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक किसके उपयोग हेतु यूज किया जाता है? जानकारियों, डाटा, सूचना को चित्रों, ग्राफ, एनिमेशन, आकृतियों के द्वारा दर्शाने हेतु यूज किया जाता है। पावर पॉइंट में मोशन पाथ क्या है? एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की एक विधि है। एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की एक विधि है। इंसर्ट टैब से पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि कर सकते हैं। एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं? F5 की को दबाना और स्लाइड शो मेनू से व्यू शो ऑप्शन को चुनना दोनों से। यदि आपने गलती से कोई स्लाइड डिलीट कर दी है तो उसे बहाल करने के लिए क्या करना चाहिए? Ctrl Z प्रेस कीजिए और अनडू बटन दबाइए। एक्सेल में सॉर्ट ऑप्शन किस मेनू में होता है? एक्सेल में सॉर्ट ऑप्शन डेटा मेनू में होता है। एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 फाइल का एक्सटेंशन है। एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन एक्सेलएस, एक्सेल 2007 में एक्सेलएसएक्स और एक्सेल 2010 फाइल का एक्सटेंशन एक्सेलएसएक्स है। एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन के संयोजन से बनती है? वर्कशीट और चार्ट। एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल न हो, निम्न में से क्या उपयोग में लिया जाता है? फ्रिज पेन्स कमांड स्क्रॉल न हो, उपयोग में लिया जाता है। निम्न एक्सेल टूल्स में से कौन सा टूल एक अंतिम परिणाम ऑब्जेक्टिव से किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए काम करता है? गोल सीक कमांड अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए काम करता है। टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सांस एंड कैलिब्री प्रकार है। टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सांस एंड कैलिब्री फोन्स के प्रकार है। वर्ड में एक फाइल कहलाती है। वर्ड में एक फाइल डॉक्यूमेंट कहलाती है। एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। टेबल ऑफ कंटेंट एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। स्टूडेंट, आमेरिया ऑनलाइन क्लास की लाइव क्लास में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉमन शॉर्टकट की। आपने RSCIT का पैटर्न देखा है, RSCIT का एग्ज़ाम नज़दीक है अब आपको, और कम से कम आप हर पेपर उठा के देख लो, उसमें 3, 4 या 5 एब्रीविएशन आती है, मतलब शॉर्ट फॉर्म आती है, और 2, 3, 4 आपकी क्या आती है, कम से कम उसमें शॉर्टकट की आती है। आज मैं इस क्लास में आपको प्रैक्टिकल के साथ में बता रहा हूँ शॉर्टकट की क्या काम आती है, प्लस एब्रीविएशन मतलब फुल फॉर्म बताऊँगा किसकी क्या है, और मोस्टली जो कॉमन शॉर्टकट की है इन्हीं में से आती है, और एब्रीविएशन भी जो लिमिटेड है उन्हीं में से आती है। आप पुराने पेपर देख लेना, वैसे मैं कल से पुराने पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले शॉर्टकट की वर्ड की शुरू कर रहे हैं। Ctrl+C, कॉपी की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+C। हर स्टूडेंट को पता होता है जो कंप्यूटर फील्ड में है, फिर भी मैं एक बार प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। सेलेक्ट करना आप मैटर को, सेलेक्ट आप माउस से कर सकते हो। डबल क्लिक का मतलब वर्ड को सेलेक्ट कर रहा है, और ट्रिपल क्लिक का मतलब पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रहा है। आपने कॉपी की शॉर्टकट की प्रेस की Ctrl+C, कॉपी हो गया। और आप इसको कहीं दूसरी जगह ले जाके अगर प्रिंट करना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+V। क्लियर?
नेक्स्ट शॉर्टकट की जो आपके आती है कंट्रोल एक्स कट, पता होगा वर्ड में कंट्रोल एक्स क्या काम करता है, रिमूव द सिलेक्टेड मैटर, मतलब सेलेक्ट किए हुए मैटर को कट करता है। एंड ट्रांसफर टू क्लिपबोर्ड, कट किया हुआ मैटर कहाँ जाता है, क्लिपबोर्ड में। कंप्यूटर की मेमोरी का पार्ट है, रैम का पार्ट है, क्लिपबोर्ड वहाँ चला गया। क्लिपबोर्ड में रखे हुए मैटर को अगर वापस लाना हो तो पेस्ट, कंट्रोल वी। तो आपके क्वेश्चन ये भी बन सकता है कट की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एक्स। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कट किया हुआ मैटर कहाँ जाता है, क्लिपबोर्ड में, और क्लिपबोर्ड में रखे हुए मैटर को वापस लाना हो तो क्या होता है, कंट्रोल वी। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी हो गया कट का, कंट्रोल सी हो गया कॉपी का, कंट्रोल एक्स कट का हो गया। और पेस्ट, पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल वी। क्या होती है, कंट्रोल वी। गलत लिखा हुआ था इसमें, टाइप करने वाले ने गलत कर दिया। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी किस काम में आता है, पेस्ट करने के। कंट्रोल सी में विदाउट रिमूव ट्रांसफर कहाँ करता है, क्लिपबोर्ड में। और कट में क्या करता है, वहाँ से हटा करके कहाँ ट्रांसफर करता है, क्लिपबोर्ड में। ठीक है। कॉपी फॉर्मेटिंग, ये कॉमन शॉर्टकट की है, आती है तो कॉपी फॉर्मेटिंग आ जाती है या पेस्ट फॉर्मेटिंग आ जाती है। ठीक है। तो कॉपी फॉर्मेटिंग का मतलब समझना, आपको मैटर टाइप कर रखा आपने, इसमें आपने फॉर्मेटिंग कर दी, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, उसको कलर कर दिया, या उसमें जो भी आप डिजाइन देना चाहते हैं वो डिजाइन दे दिया आपने। अब आप इस डिजाइन को यहाँ लाना चाहते हैं, केवल डिजाइन को, मैटर को नहीं लाना चाहते, तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट सी, कॉपी। आप कंट्रोल शिफ्ट सी करना, और जहाँ तक आपको उसको पेस्ट करना है फॉर्मेट को, तो फॉर्मेट को पेस्ट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट वी। तो वो डिजाइन फॉर्मेट कॉपी हुआ है, आपके मैटर नहीं आया, इसकी जो डिजाइनिंग थी, जो फॉर्मेटिंग थी, वो कहाँ आ गई, आपके दूसरे पैराग्राफ में आ गया। क्लियर है ये भी शॉर्टकट की में। कंट्रोल सी कॉपी क्लियर हो गया, कंट्रोल एक्स कट होता है, कंट्रोल वी पेस्ट होता है, कंट्रोल शिफ्ट सी कॉपी फॉर्मेट होता है, कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट फॉर्मेट होता है। ऑल्ट वी, कंट्रोल ऑल्ट वी, ठीक है, ये होता है पेस्ट स्पेशल, कि जैसे अपन किसी भी मैटर को लिया आपने, कंट्रोल सी किया कॉपी, तो नॉर्मल पेस्ट होता है जिसमें जैसा मैटर है वैसा आ जाता है। जबकि ऑल्ट कंट्रोल और वी के साथ में अगर आप पेस्ट करते हैं तो ये आपसे कहता है कि डिजाइनिंग में चाहिए, पिक्चर फॉर्मेट में चाहिए, अनफॉर्मेटेड कर दोगे तो वो डिजाइनिंग वगैरह नहीं आएगी। क्लियर है। ध्यान रखना, कंट्रोल शिफ्ट सी कॉपी फॉर्मेट है, कंट्रोल शिफ्ट वी केवल फॉर्मेट पेस्ट करता है, और कंट्रोल ऑल्ट और वी क्या करता है, आपके पेस्ट स्पेशल है। बाकी आगे जो नॉर्मल शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड, अंडू, जो भी वर्क किया उसको रिवर्स द लास्ट एक्शन, कंट्रोल जेड, और रिवर्स द अंडू एक्शन कंट्रोल वाई। कंट्रोल जेड का मतलब एक कमांड पीछे जा रहा है, कंट्रोल वाई का मतलब एक कमांड आगे आ रहा है। ठीक है। क्लियर है ये भी आपके, कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल वाई रीडू। प्रिंट करना, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होता तो शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल पी। तो ये मैटर आ जाएगा कैसा प्रिंट आउट में निकलेगा। इसमें पेज के आप साइज वगैरह सेट कर सकते हो। पेज के ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, जो मैं पहले भी बता चुका। ठीक है। वापस एस्केप करते हैं, ओरिएंटेशन वाले पे ध्यान देना, पेज पोर्ट्रेट हो गया और लैंडस्केप हो गया, एस्केप करते हैं वापस। ठीक है। नेक्स्ट शॉर्टकट की पे आते हैं, कंट्रोल पी हो गया प्रिंट करना, कंट्रोल एफ फाइंड, कंट्रोल एफ, आपको कोई भी वर्ड सर्च करना है तो कंट्रोल एफ, या कोई करेक्टर भी सर्च करना है तो कंट्रोल एफ। जैसे मेरे को इसमें सर्च करना है योवर, तो जहाँ जहाँ योवर होगा ये उसको क्या कर रहा है, एक येलो कलर में मार्क कर देता है, इधर नेविगेशन आ जाता है। जबकि कंट्रोल एच क्या काम करता है, रिप्लेस का, मतलब फाइंड किए हुए मैटर को आप चेंज करना चाहते हो। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कंट्रोल एफ क्या काम करता है, फाइंड के लिए, और एग्जाम में आता है कंट्रोल एच क्या काम करता है, फाइंड और रिप्लेस। ये 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप योवर की जगह मी करना चाहते हो, रिप्लेस कर दो, 1 by 1 करना हो तो 1 by 1 कर दो, रिप्लेस ऑल कर दोगे तो सारे किस में चेंज हो जाएंगे, योवर की जगह मी में। नेक्स्ट शॉर्टकट की पे आते हैं। ठीक है। कंट्रोल पी हो गया, कंट्रोल एफ हो गया, कंट्रोल एस पता ही है, फाइंड हो गया, कंट्रोल एस सेव के लिए हो जाएगा, वो आपकी नॉर्मल शॉर्टकट की है। फिर भी एक बार चेक करा देता हूँ मैं आपको। कंट्रोल एस का मतलब फाइल को सेव करना है, ये नाम मांगेगा, फाइल का नाम डाल देना। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट शॉर्टकट की पे आते हैं, डॉक्यूमेंट को ओपन करना, कंट्रोल ओ ओपन के लिए होता है, बताने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट के लिए होता है। अगर ओपन फाइल को क्लोज करना हो तो शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल डब्ल्यू, फाइल को क्लोज करने के लिए। और वर्ड से बाहर आना हो तो क्या होता है, ऑल्ट प्लस F4, क्या होता है, ऑल्ट प्लस F4। अगर एक से दूसरी खुली हुई फाइल में जाना हो तो कंट्रोल F6, ये करके दिखा देता हूँ मैं आपको। अभी एक फाइल ये है, और अगर आप कंट्रोल F6 करोगे तो दूसरी फाइल मेरी ये आ जाएगी। क्लियर है। ये इस बार आ सकता है, इसको ध्यान से देखना, कंट्रोल F6, क्योंकि एक बार भी नहीं आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट, और RSIT की बुक में पीछे कॉमन शॉर्टकट की में भी दिया हुआ है ये। नेक्स्ट है आपके लिए लेटर के केस बदलना। ये शिफ्ट F3 अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग काम करता है। पहले उससे पहले आ जाता है
कि फ़ॉन्ट बदलने के लिए फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलना, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एफ मतलब चेंज फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करना आप और कंट्रोल शिफ्ट एफ कर देना तो चेंज फ़ॉन्ट स्टाइल आ जाएगी कि आप फ़ॉन्ट कौन सी चेंज करना चाहते हैं। जबकि अगर इसी में कंट्रोल शिफ्ट और पी आता है, कंट्रोल शिफ्ट और पी चेंज फ़ॉन्ट साइज, इससे कर्सर कहाँ आ रहा है, फ़ॉन्ट साइज पे। दो आपके ये शॉर्टकट की है। कंट्रोल शिफ्ट एफ का मतलब होता है चेंज फ़ॉन्ट स्टाइल, आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो, एरियल वगैरह, टाइम्स न्यू रोमन। और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट पी करते हो तो क्या करता है, चेंज फ़ॉन्ट साइज के लिए आता है। क्लियर है। भी अगर फ़ॉन्ट को 1 by 1 इंक्रीज करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन, फ़ॉन्ट को इंक्रीज करना तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन भी काम आता है और रिड्यूस करना तो कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन भी काम आता है। क्लियर है। नेक्स्ट शॉर्टकट की पे आते हैं। शिफ्ट F3 भी बता रहा था जैसे मैं। शिफ्ट F3 आपके वर्ड में क्या काम करता है, चेंज केस का। शिफ्ट और F3 प्रेस करना, केस कैपिटल हो जाएंगे, लोअर हो जाएंगे, टाइटल केस और सेंटेंस केस हो जाएगा, पहला बड़ा हो जाएगा सेंटेंस का। तो शिफ्ट F3 वर्ड में क्या काम करता है, चेंज केस का। जबकि एक्सेल में शिफ्ट F3 क्या काम करता है, फंक्शन को इंसर्ट करने का। ध्यान देना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। शिफ्ट F3 वर्ड में क्या काम करता है, चेंज केस करने का, और एक्सेल में क्या काम करता है, इंसर्ट फंक्शन करने का। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। कंट्रोल बी बोल्ड है, बताने की जरूरत नहीं। अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू होता है, इटालिक के लिए कंट्रोल आई होता है। ठीक है। फिर बता देते हैं, एक बार चेक करा देते हैं। कंट्रोल बी प्रेस करोगे बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल आई करोगे इटालिक हो जाएगा, कंट्रोल यू करोगे सिलेक्टेड मैटर अंडरलाइन हो जाएगा, और कंट्रोल स्पेस बार करोगे तो रिमूव फॉर्मेटिंग, वापस जैसा था वापस वैसा हो जाएगा, बोल्ड इटालिक हट जाएगा। ध्यान रखना, कंट्रोल स्पेस बार क्या काम करता है, रिमूव फॉर्मेटिंग, मतलब फॉर्मेट को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट, अब पावर पॉइंट की शॉर्टकट की है, ज़्यादातर आती है पावर पॉइंट की। मैं पहले पावर पॉइंट ओपन कर देता हूँ। ठीक है। इसको मैं वर्ड को क्लोज कर देता हूँ। अब पावर पॉइंट के लिए क्या है, विंडोज़ की आर पे जाके पावर पॉइंट की एक्सी का क्या नाम है, पावर PNT शुरू हो गया पावर पॉइंट। ठीक है। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले शॉर्टकट की जो आपकी बुक में दी हुई है, कंट्रोल M। कंट्रोल M का मतलब जैसे ये स्लाइड है, मैं इसको ब्लैंक यूज कर लेता हूँ। इसमें कुछ भी टाइप करना है, मैं टेक्स्ट टाइपिंग से कर देता हूँ इसमें, आमेरिया कंप्यूटर सेंटर। ठीक है। अब कंट्रोल M क्या काम करता है, न्यू स्लाइड लाता है ब्लैंक। कंट्रोल M करते चलोगे क्या हो जाएगा, न्यू स्लाइड आता है। ठीक है। जबकि एक आता है कंट्रोल D। कंट्रोल D का मतलब होता है डुप्लीकेट स्लाइड। जैसे इस स्लाइड पे लिखा हुआ आमेरिया कंप्यूटर सेंटर, और कंट्रोल D करोगे अगर आप तो स्लाइड डुप्लीकेट बनेगी, मतलब सेम वही लिखा हुआ फॉर्मेट भी आ रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके कंट्रोल D हो गया, कंट्रोल M हो गया, शिफ्ट F5 और F5 पावर पॉइंट की सबसे, ये आज से शायद 5-6 पहले जब पेपर हुआ था तब उस समय ये दोनों शॉर्टकट की आ गई थी। मैं पेपर दिखा दूंगा कल आपको। जैसे फर्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ है, सेकंड स्लाइड पे मैंने क्या कर दिया, छोटोला जयपुर लिख दिया, थर्ड स्लाइड पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, अभी मैटर को इसमें इशू नहीं रखता, मैटर कुछ भी लिख देता हूँ राजस्थान। ठीक है। तो F5 का मतलब होता है स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब स्लाइड स्टार्टिंग से आ रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड से। ठीक है। जबकि शिफ्ट F5 क्या काम करता है, जैसे आपका कर्सर सेकंड स्लाइड पर है और अगर आप शिफ्ट F5 करोगे तो करंट स्लाइड को क्या करेगा, शो करेगा। तो ध्यान से, F5 क्या काम करता है पावर पॉइंट में, स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, और शिफ्ट F5 क्या काम करता है, अगर लास्ट पे है तो लास्ट से ही शो करेगा। जबकि F5 पावर पॉइंट एक्सेल में क्या काम करता है, गो टू डायलॉग बॉक्स, क्या आता है उसमें, गो टू डायलॉग बॉक्स, कहाँ जाना है। और डेस्कटॉप पे F5 अगर पूछता तो क्या होगा, रिफ्रेश करता है। क्या करता है, रिफ्रेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट शॉर्टकट की पे आते हैं। ये मैं बता चुका। ठीक है। एस्केप पता है, कॉमन शॉर्टकट की है। अगर आपने F5 कर रखा स्लाइड शो तो एस्केप का मतलब स्लाइड से बाहर आना है, स्लाइड से एग्जिट करना है स्लाइड को। नेक्स्ट पे आते हैं एक्सेल की शॉर्टकट की। अब मैं एक्सेल ऑन कर लेता हूँ, आराम से देखना स्टूडेंट, 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना, अच्छी तरह समझ में आ जाएगी शॉर्टकट की। फिर भी नहीं आती तो आप मुझे कमेंट्स कर देना, मैं दूसरे तरीके से एक बार और इनको सोल्व करके बता दूंगा। अब मैं एक्सेल स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको क्लोज कर रहा हूँ। विंडोज़ की R करना, एक्सेल की एक्सी का क्या नाम है, एक्सेल, ये एक्सेल शुरू हो जाएगा। ये नेविगेशन को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब शॉर्टकट की देखते हैं, एक्सेल की कौन कौन सी शॉर्टकट की है। ये क्लियर है पावर पॉइंट की शॉर्टकट की, मैं एक बार करा दूंगा अभी। जैसे मैंने बताया था, एक्सेल में F5 क्या काम करता है, गो टू डायलॉग बॉक्स। आपका कर्सर अभी कहाँ पर, सेल कहाँ पर है, इसमें सेल बोलते हैं, F8 पे है। अब आप चाहते हो F5 कहाँ जाना है, A65,000 पे, तो आपका सेल एड्रेस क्या हो गया, सेल एड्रेस में हमेशा पहले कॉलम आता है, बाद में रो आती है। अब वापस F5 A1 कर दूंगे तो वापस कहाँ जाएगा, स्टार्टिंग में। तो क्लियर है F5 आपके। नेक्स्ट शॉर्टकट की बता रहे हैं एक्सेल में, शिफ्ट F3, जैसे मैं पहले भी बोल चुका, फंक्शन इंसर्ट करने का काम करता है। फंक्शन क्या होते हैं, लेफ्ट राइट सम मैक्सिमम मिनिमम। शिफ्ट F3 करना तो आपके फंक्शन इंसर्ट
हो जाएंगे, एच लुकअप, वी लुकअप। तो ये भी याद रखना आ सकता है इस बार, ये एक शॉर्टकट की आपके इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, मतलब नेक्स्ट शॉर्टकट की पे आते हैं। इसमें इंसर्ट फंक्शन हो गया, कंट्रोल F9 रो को हाइड करता है, कंट्रोल 0 कॉलम को हाइड करता है, अभी मैं करके दिखा रहा हूँ। शिफ्ट F11 न्यू वर्कशीट लाता है और F11 चार्ट लाता है। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। इसमें रो को हाइड और कॉलम को हाइड, ये कॉलम है और ये रो है, ठीक है। सेलेक्ट किया आपने कंट्रोल, और पहले आपको क्या इसमें क्या लिखा हुआ पहले उसको देख लेते हैं। पहले कौन सी शॉर्टकट की बतानी है आपको, एक्सेल की शॉर्टकट की है कंट्रोल 9 रो को हाइड करना है। किसको हाइड करना है, रो को। तो आप क्या करना, सेलेक्ट करना जितनी रो हाइड करनी है और कंट्रोल और 9 दबा देना, रो हाइड हो गई। देखो 4 के बाद में 14 आ गया, वापस कंट्रोल और 9 कर देना वापस, ठीक है, हो रहा है, क्लियर है यहाँ तक रो हाइड। ऐसे कॉलम को हाइड करना है तो कंट्रोल और 0 कर देना, कंट्रोल और 0। सी के बाद में डायरेक्ट क्या आ गया, जे। याद रखना ये दोनों शॉर्टकट की। एक शिफ्ट F11 शॉर्टकट की थी, क्या काम करता है, न्यू इंसर्ट, जो आप यहाँ देखना 1 2 3 4 5, अब शिफ्ट 11 करोगे क्या आ रहा है, न्यू शीट्स आ रही है, देखना आ रही है, क्लियर है यहाँ तक। अब एक्सेल में अनलिमिटेड शॉर्टकट शीट्स आ सकती है, पहले 255 आती थी पुराने वर्जन में, अब शिफ्ट आप इंसर्ट करते रहो जब तक डिस्क में स्पेस है, आपकी शीट्स आती रहेगी, क्लियर है यहाँ तक। एक चार्ट है, F11 किसको रिप्रेजेंट करता है, चार्ट को। मैं चार्ट भी बना के दिखा देता हूँ। आपने कुछ भी डेटा डाला 1990, 1991 एंड 1992, मान लो टोटल स्टूडेंट मेरे पास इतने थे, पास इतने हो गए, फेल इतने हो गए। अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 100, 80, 20 XYZ, ऐसे ही डेटा डाल रहा हूँ मैं 110, फिर रेशो और ज़्यादा अच्छा हो गया 100, फिर मैंने लिखा 100, 110 पास हो गए, 5 क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करना, और सेलेक्ट करके अगर आप F11 प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट क्या बन के आ जाएगा, चार्ट बन के आ जाएगा, क्लियर है आपके। ये भी अच्छी तरह देखना इनको। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की पे आते हैं। जैसे मैं बता चुका आपको, F5 क्या काम करता है, गो टू डायलॉग बॉक्स। शिफ्ट F3 क्या काम करता है, इंसर्ट फंक्शन। कंट्रोल 9 एक्सेल में क्या काम करता है, रो को हाइड करना। कंट्रोल 0 क्या काम करता है, कॉलम को हाइड करना। शिफ्ट F11 न्यू वर्कशीट, न्यू शीट लानी हो। F11 चार्ट के लिए। कंट्रोल N पता ही है कॉमन है, न्यू वर्कबुक लानी हो। ऑल्ट F4 पहले भी बता चुका, ओपन सॉफ्टवेयर को क्लोज करना हो। F2 एडिट इन सेल, F2 देख लो आप, ठीक है। कैसे याद रखना, लिख दिया, अब इसी में आमेरिया ऐड करना है, या मैंने मान लो कृष्ण लिख दिया, अब कृष्ण में आमेरिया ऐड करना, तो वैसे आमेरिया लिखूंगा तो वो रिमूव हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि नहीं इसी में दोबारा करना, तो क्या प्रेस करना होगा, F2। तो इसमें आप आगे ऐड कर सकते हो, वैसे डबल क्लिक से भी हो जाता है ये, पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना होगा, F2 का मतलब एडिट करना है एक्सेल में, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट शॉर्टकट की पे आते हैं। न्यू वर्कबुक हो गया, क्लोज हो गया। F2 का मतलब एडिट इन सेल, एंटर, कंट्रोल एंटर, शिफ्ट एंटर और ऑल्टर एंटर, चारों एंटर को अच्छे से देखना है एक्सेल में। एंटर का मतलब क्या है, आप कुछ लिख रहे हैं, एंटर कर रहे हैं तो कहाँ आ रहा है, डाउन में आ रहा है आपका सेल। अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं और अगर आप कंट्रोल एंटर कर रहे हैं तो वो सेल वहीं रह जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। अगर आप शिफ्ट एंटर कर रहे हैं तो अप में जाएगा, ध्यान देना। और अगर आप ऑल्ट एंटर कर रहे हैं, अजय कुमार आमेरिया, तो राइट इन सेम सेल, मतलब उसी में अगर आप अजय, फिर आप ऑल्ट एंटर कर दो कुमार, ठीक है, फिर आप ऑल्ट एंटर कर दो आमेरिया, तो वो उसी सेल की हाइट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, राइट इन सेम सेल। तो ये आपके कॉमन शॉर्टकट की है, जो आपके एक्सेल कम से कम 2 या 3 मतलब 6 नंबर का मैटर तो है, ज़्यादा सबसे जो परसेंटेज इंक्रीज करते हैं वो आपके शॉर्टकट की करती है। आप पुराने पेपर देख लो, उसमें शॉर्टकट की आपको मिलेगी, और इन्हीं में से आती है, क्योंकि आपके RCRT के बुक के लास्ट में दी हुई है शॉर्टकट की, उन्हीं को मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है। फिर भी समझ में नहीं आता, मैं दोबारा करके बता दूंगा, एक बार हल्का सा री करा देता हूँ। वर्ड में कंट्रोल C क्या काम करता है, कॉपी का, कंट्रोल X कट का, कंट्रोल V पेस्ट का। कॉपी फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट C। पेस्ट फॉर्मेटिंग की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट V। पेस्ट स्पेशल की क्या है, कंट्रोल अल्टर V। कंट्रोल Z अंडू, रिवर्स द लास्ट सेक्शन। कंट्रोल Y रीडू। कंट्रोल P प्रिंट के लिए होता है। कंट्रोल F फाइंड के लिए होता है। कंट्रोल H मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल प्लस H क्या काम करता है, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस का काम करती है। सेव की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल S, ठीक है। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल N। ओपन के लिए कंट्रोल O। डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए मतलब क्लोज करने के लिए कंट्रोल W। ऑल्ट प्लस F4 किसी भी सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए, वर्ड में तो वर्ड में, एक्सेल तो एक्सेल में। कंट्रोल F6 एक ओपन डॉक्यूमेंट से दूसरे ओपन डॉक्यूमेंट में जाना हो तो कंट्रोल F6 है। नेक्स्ट पे आ जाओ, कंट्रोल शिफ्ट F फॉन्ट चेंज करने का काम करता है। पर यही क्वेश्चन दूसरा एक और दे सकता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P
वो क्या काम करेगा, फ़ॉन्ट साइज क्या चेंज करता है, वो फ़ॉन्ट की साइज को चेंज करता है, याद रखना। लेटर वर्ड में शिफ्ट F3 का काम करता है, चेंज केस। एक्सेल में शिफ्ट F3 का काम करता है, इंसर्ट ए फंक्शन। बोल्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल B, इटैलिक की शॉर्टकट की कंट्रोल I, अंडरलाइन की शॉर्टकट की कंट्रोल U, ठीक है। कंट्रोल स्पेस बार रिमूव फॉर्मेटिंग। रिमूव फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, आपने बोल्ड इटैलिक जो भी फॉन्ट वॉन्ट चेंज कर दिया, वापस जैसा था वापस वैसा हो जाएगा। पावर पॉइंट की जो शॉर्टकट की है कंट्रोल M, हर बार ज़्यादातर आती है। न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल D, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए F5 स्लाइड को स्टार्टिंग से शुरू करने के लिए, शिफ्ट F5 करंट स्लाइड के लिए, एस्केप स्लाइड से एग्जिट होने के लिए, F5 गो टू डायलॉग बॉक्स के लिए, इंसर्ट फंक्शन के लिए, शिफ्ट F3 बता चुका मैं पहले, रो को हाइड करने के लिए कंट्रोल F9, एक्सेल में रो को हाइड करने के लिए कंट्रोल F9 इस बार आएगी, ये देखना आप। कंट्रोल 0 कॉलम को हाइड करने के लिए, न्यू वर्कशीट के लिए शिफ्ट F11, चार्ट इंसर्ट करने के लिए केवल F11 एक्सेल में, कंट्रोल N न्यू के लिए, ऑल्ट F4 वर्कबुक बताया, किसी भी सॉफ्टवेयर को क्लोज करना हो तो ऑल्ट F4, और डेस्कटॉप पे ऑल्ट F4 करते तो शटडाउन का काम करता है, ठीक है। F2 सेल में चेंज करने के लिए मैंने करके दिखाया, एंटर नेक्स्ट सेल पे नीचे आने के लिए कंट्रोल एंटर वहीं रह जाएगा, और शिफ्ट एंटर ऊपर चला जाएगा एक, और अल्टर एंटर राइट इन सेम सेल। तो ये तो हो गई आपके शॉर्टकट की, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ एब्रीवेशन, जो कॉमन एब्रीवेशन है। थोड़ा सा गला खराब हो रहा है इसलिए आवाज़ ऐसे हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट मैं शॉर्टकट की बता रहा हूँ आपको, एक मिनट, या अभी मैं नेक्स्ट क्लास ले रहा हूँ उसमें आपको एब्रीवेशन बता रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म में बदलना, एब्रीवेशन भी बोलते हैं, फुल फॉर्म भी आता है उसके लिए वर्ड, ठीक है। तो आप मेरा चैनल देखते दीजिए, आप नेक्स्ट इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं अभी आपके लिए डेली क्लासेस ला रहा हूँ, लाइव क्लासेस भी ला रहा हूँ। ओके थैंक्स फ्रेंड्स। मेरी ऑनलाइन क्लास में मैं आज फुल फॉर्म लेके आ रहा हूँ। अभी इससे थोड़ी देर पहले मैंने शॉर्टकट की ली थी, ठीक है। अब इसमें से आपके 3 या 4 आपके एब्रीवेशन फुल फॉर्म के लिए आती है, ठीक है। तो आप अच्छी तरह देख लीजिए, मैं इनको बता रहा हूँ कौन कौन सी जो शॉर्टकट की है जो आपके आ सकती है, फुल फॉर्म में जो आ सकती है। सबसे पहले ACPI फुल फॉर्म क्या होता है इसका, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन एंड पावर इंटरफेस। क्या होता है इसका, ACPI का एडवांस कॉन्फ़िगरेशन एंड पावर इंटरफेस। HTML पता है लैंग्वेज की होगी आपने, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। API का फुल फॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। IC इंटीग्रेटेड सर्किट, पता होगा VLSI फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में पढ़ा होगा आपने। APM एडवांस पावर मैनेजमेंट। APM का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस पावर मैनेजमेंट। INS की फुल फॉर्म क्या है, इंसर्ट की है। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, याद रखना इस बार आ सकती है ये वाली शॉर्टकट की। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। BPS बिट्स पर सेकंड। BPS का मतलब क्या होता है, बिट्स पर सेकंड। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISDN का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। CD पता ही है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस प्रोवाइड करती है। CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CDR का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का मतलब, और रिकॉर्डेबल R का मतलब रिकॉर्डेबल। LAN का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। PAN का मतलब परमानेंट एरिया, और सॉरी PAN का मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, जो मैं इससे पहले वाली क्लास में ले चुका हूँ। CDRW CD का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, RW का मतलब रीराइटेबल हो गया। MB का फुल फॉर्म मेगाबाइट। CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। क्लियर है, CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस सेट कंप्यूटिंग। MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड। MBR का फुल फॉर्म क्या है, मास्टर बुक रिकॉर्ड। ये आपके बुक में भी दी हुई है पीछे लास्ट में। कोबोल का मतलब लैंग्वेज थी आपके, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। मॉडेम का मतलब मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर टू मॉड्यूलेटर। एनालॉग को डिजिटल में बदलता है, डिजिटल को एनालॉग में। कॉम का मतलब कंप्यूटर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, ठीक है। MS DOS का मतलब होता है, ये ऐसे गलत लग गया, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। CPU का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। NFS का मतलब नेटवर्क फाइल सिस्टम। NFS का मतलब क्या होता है, नेटवर्क फाइल सिस्टम। CTRL किसको रिप्रेजेंट करता है, कंट्रोल को। NIC का मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। DDR रैम डबल डेटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, DDR का फुल फॉर्म क्या होता है, डबल डेटा रेट। क्या होता है, डबल डेटा रेट। और रैंडम रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। NTFS का मतलब क्या होता है,
न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ये आएगा आपके इस बार, क्योंकि ये 5-6 बार से नहीं आया वाला क्वेश्चन। NTFS मतलब न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। DL किसको रिप्रेजेंट करता है, डिलीट को। OS किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। DOS का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। PC का मतलब पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, PC का मतलब पर्सनल कंप्यूटर। DPI प्रिंटर में काम आता है, डॉट पर इंच। पोस्ट का मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट का मतलब क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। DSL का मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। PPM का मतलब पेज पर मिनट, PPM का मतलब क्या होता है, पेज पर मिनट। DVD का मतलब अगर आपके आंसर में डिजिटल वीडियो डिस्क है तो वो भी सही है, और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है तो वो भी सही है। पहले इसका नाम वीडियो होता था, बाद में इसमें सारे काम होने लग गए तो वर्सेटाइल हो गया, ठीक है। ऐसे PROM का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। DVR का मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, DVR का मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है। रेड का तो आपके इसमें पढ़ ही रहा होगा, ठीक है। रेड का इसमें थोड़ी स्पेलिंग गलत है, मैं बता दूंगा इसमें आपको, ठीक है। DVR का मतलब बता दिया। EEPROM का मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। RAM का मतलब पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। EGA का मतलब अनचेंज ग्राफिक्स एडेप्टर। RISS का मतलब होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट चिप कंप्यूटिंग। RISC का मतलब क्या है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट चिप कंप्यूटिंग। EDI का मतलब है अनचेंज इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ROM का मतलब रीड ओनली मेमोरी। ENIAC का मतलब जो फर्स्ट कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर होता है। SATA का मतलब SATA वाली भी आ सकती है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। EEPROM का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। SCSI का मतलब स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ठीक है। ESC का मतलब दोबारा आ गया एस्केप। SDA का मतलब सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ESP का मतलब अनचेंज सीरियल पोर्ट। SRAM का मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। FAT का मतलब फाइल एलोकेशन टेबल, ये भी आ सकती है। STP का मतलब शील्डेड ट्विस्टेड पेयर्स, ठीक है। FDD का मतलब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। URL का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आता है हर बार। FTP का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। USB का मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, ये भी देख लेना USB का मतलब। ZIP का मतलब ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड फॉर्मेट। UTP का मतलब अनशिल्टेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। VPN का मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। HDD का मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। ROM का मतलब WRM का मतलब राइट वंस रीड मैनी, ठीक है। GPRS का मतलब पता ही है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GPS का मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। वाईफाई का मतलब वायरलेस फिडेलिटी। WWW का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। और HTTPS का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। S का मतलब सिक्योर होता है, ठीक है। क्लियर है। एक बार इन शॉर्टकट की को आप जरूर देख लेना, एब्रीविएशन को जरूर देख लेना। ओके।